ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। चाल चलन अच्छी रखो। चाल चलन अच्छी रखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। चाल चलन अच्छी रखो। दो प्रश्न। पहला प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है शिव बाबा की दिल पर? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? अगर पता ही नहीं होगा तो फिर चढ़ोगे कैसे? कौन चढ़ सकता है शिव बाबा के दिल पर? शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? अब एक दो को पसंद कैसे आते हो? थूक देते हो? नहीं, चिंतन करो ना, थोड़ा चिंतन, विचार सागर मंथन तो करो ना। कैसे एक दो को पसंद आते हो? कहना मानते हो तभी ना। अब क्या पूरा ही कहना मान लेते हो किसी का? हाँ, पूरा ही कहना मानते हो। जिसको पसंद आते हो उसका तो ना इफ करते हो ना बट करते हो, कुछ भी नहीं, पूरा ही मानते हो। अब वहां कहाँ श्रीमत आती है? बताओ ना। उस समय आती है कि हरे इसकी श्रीमत पे चल रहा है, वहां तो उसका पूरा ही कहना मान लेते हैं, तो उसके दिल पर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। स्थूल में भी तो, लौकिक में भी यही करते हो। एक दो को दोस्त कैसे बनाते हो? बनाते हो ना। कैसे बनाते हो? उसकी बात मानना शुरू कर देते हो, दोस्ती हो जाती है। अब वहां पे कभी कहते हो नहीं हो रहा है हमसे, दोस्ती कैंसल होता है कभी? नहीं। अब शिव बाबा की दिल पर चढ़ना है। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? हम सभी ने चढ़ना है, पर कौन चढ़ सकता है, उसका आधार क्या है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा से ही पूछेगा शिव बाबा, आपसे तो आगे नहीं पूछेगा। हाँ? ब्रह्मा बाबा से पूछेगा ना शिव बाबा। तो जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देता, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देता, ऐसे जब यह बोले, माना ब्रह्मा बाबा बोले, तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। जब यह बोले कि हाँ बाबा ये बच्चा ऐसा है, तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सके। कौन बोले? ब्रह्मा बाबा बोले, तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सके। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछेगा ये बच्चा कैसा है, और देख रहा है ब्रह्मा बाबा।
और बस आके शिव बाबा को कहे कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ब्रह्मा बाबा थोड़ा सा समझ नहीं रहे हैं मेरे को। आपको जो इन्होंने रिपोर्ट दी वो सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ शिव बाबा। तो जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता, ऐसे जब ये बोले, माना ब्रह्मा बाबा बोले, तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। ओके, आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद बाप के लिए गाया जाता है। तो मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घने रहे। भारत में यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चले जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नामो निशान हो नहीं सकता। इसीलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है, आधा कल्प दुख है, तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तो माता पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। इन ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया जाता है, गाया हुआ है ना कृपालु। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तो मात पिता बालक तेरे। अब ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, फिर उनको मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है,
ये महिमा उनकी हो ही नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रोंग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वे माता पिता कैसे बनते हैं। माना परम पिता परमात्मा माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर आपकी चाल चलन अच्छी है तो आपके ऊपर आप ही दुआएं हो जाएंगी। आपको दुआ मांगनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ श्रीमत पर चलो और चाल चलन अच्छी रखो तो आप पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। इस बाप की माना ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस मात पिता के लिए। बुद्धि उस बेहद के मात पिता की तरफ चली जानी चाहिए। अब ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, जब माता नाम कहते हैं तो उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते भी नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। इनमें शिव बाबा प्रवेश होते हैं ना, इनकी दिल पर चढ़ना है। जब ये गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहेंगे, हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मना किसको दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मना से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मना में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मना में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज माना नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मना ही हो गया, समझा। अगर वाचा में आ गई कोई बात तो वो भी तो कर्म हो गया ना, वो भी तो कर्मना ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक कोई माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे बताओ।
ब्रह्मा बाबा किसको माँ कहे? बताओ बताओ। शिव बाबा तो पिता है। आपने सुना है ना, शिव बाबा का कोई पिता नहीं, सुना है ना? ब्रह्मा बाबा का पिता है शिव बाबा। समझो, बहुत ये बात है। अब मात पिता, हम बालक तेरे, ये यही है, समझे? अब शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तो पिता का भी अनुभव आप कैसे करोगे? और ब्रह्मा बाबा ना हो तो माता का अनुभव कैसे करो? और फिर आपकी अडॉप्शन कैसे होगी? मुखवंशावली कैसे बनोगे? तो ये बड़ी गुह्य बात है जो एक कोई माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे? ये माता मन ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माता अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो ही नहीं सकती। ये माँ है ना, ये माँ है, ये माता पिता है ना, इस माँ की तो कोई माँ हो ही नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। समझा? ये है गुह्यराज। तो दुआएं किसकी लेनी है? ये माता पिता की। दिल पर किसके चढ़ना है? अगर शिव बाबा के दिल पर चढ़ना है, पहले इधर छोड़ो, ये बाबा देखिएगा क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो ये रिपोर्ट देगा शिव बाबा। कहीं सोचते अरे ब्रह्मा बाबा तो खुद ही पुरुषार्थी है। हाँ, ये दोनों दोनों कंबाइंड हो गए ना, जब बाप दादा तो माता पिता। हाँ, यहाँ अलौकिक माता पिता। बड़ी हुई ये बातें। अब जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ये समझ में आ गया कि ब्रह्मा बाबा क्या है। और जैसे ब्रह्मा बाबा समझ आ गया, शिव बाबा समझ आ गया, फिर उसे कुछ समझने का रहता ही नहीं है। इसलिए बाप दादा समझो क्या है। कहीं कहते हैं हमारा शिव बाबा से बड़ा प्यार है, और ब्रह्मा बाबा तो खुद ही पुरुषार्थी है। शिव बाबा कहता इसको भूलो, पर शिव बाबा ये कभी नहीं कहता कि इसका रिगार्ड नहीं करो। रिगार्ड करना, याद करना दोनों अलग अलग है। जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर को याद नहीं किया जाता है, टीचर का रिगार्ड किया जाता है और पढ़ाई को याद किया जाता है। आज भी आप क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस टीचर से पढ़े? जिसका आपने रिगार्ड किया, जिसको ऐसे रखा कि अरे बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको आज आप भी स्मृति में अभी भी ला सकते हो, क्योंकि आपने उसका रिगार्ड किया और वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही होता है। तो ये माता पिता है। शिव बाबा का कोई बाप नहीं और इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। ओके, मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं, जो मुख्य बात समझाने की है कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्टों पड़ेंगे। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। क्या कहते हम तो शिव बाबा से सच्चे हैं, मेरा तो शिव बाबा सब जानता है। शिव बाबा सुनने का ही नहीं, शिव बाबा इनके माध्यम से सुने। यही तो संगम की रीत है, तभी तो तुमको डायरेक्ट मिलेगा। हाँ, नहीं तो इनडायरेक्ट तो तुम भक्ति मार्ग में सुनाते ही थे, तब तो मिला ना तुम्हें चिल्लर जैसा। अभी तो तुम्हें प्रारब्ध चाहिए तो डायरेक्ट मिलेगा। तो सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बताएंगे। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं,
किसको भी कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और मां की दिल पर चढ़ते हैं। वही बाप दादा और मां की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं, जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लिया, कल्प कल्प नहीं लेंगे। एक बार ठप्पा लग गया लग गया। तो अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है। अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वे जो श्रीमत पर मां बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, मान लो, चलो तुम ऐसे कहते ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच, चलो मान लो तुम ऐसे, तो वह भी तो नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब समझते श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा उनकी मत पर चलो, उसने भी कहा है कि काम मां शत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी श्री कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे? तो जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। अब मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। अब वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। अब वहां विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। अब यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, तो वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। तो वह भी तो कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि काम मां शत्रु है, उनको भी मानते थोड़े ही है, उन पर भी चलते थोड़े ही है। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोते ही खाते रहेंगे। अब सन्यासी आदि ये कह ही नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। अब यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। तो श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे, भरी उठाएंगे। तो बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं? सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कहीं तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है। अब सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पवित्र करते हैं। अब सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। तो बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं
उनका बाप दादा भी नाम बालक करते हैं। अब ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वे दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वे दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूं, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बच्चे भी जानते हैं कौन कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो। फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी की कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। क्योंकि बाबा के साथ बड़ा बाबा बैठा, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं, सुखी है। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई को भी नाराज नहीं करना है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है, तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। आज का वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, बोल पर डबल अंडरलाइन कर। हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों,
कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसीलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक हैं, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। आज का स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक माना जो उसका चिंतन है वो शुभ होना चाहिए, और जो उसका हर एक के प्रति चिंतक है, माना दूसरों के प्रति भी उसके क्या विचार चलते हैं, वो शुभ होने चाहिए। तो जब आप दूसरों के प्रति अच्छा और शुभ सोचते हैं, तो जो आपकी किरणें निकलती हैं वो विश्व को रोशन कर सकती है। क्योंकि इस समय सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये किरणें चाहिए। सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सब बहुत दुखी हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के दुख में स्वयं शुभ चिंतक नहीं है, अच्छा नहीं सोच रहे हैं उनके बारे में, तो आपकी वाइब्रेशंस कैसे जाएंगी उनके लिए अच्छी। तो आपका चिंतन शुभ हो, आप उनके शुभ चिंतक हो, तभी उन तक आपकी वाइब्रेशन जा सकती है। तो शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति।